हाय दोस्तों, आप सभी का ऋतिक जी मिश्रा चैनल पर स्वागत है। आज हम सब जानेंगे जैव प्रक्रम होता क्या है, यानी लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम होता क्या है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखो, इसमें बोला क्या गया है इस चैप्टर में, ये 10वीं का चैप्टर है। इसमें जानेंगे जैव प्रक्रम जो है इसमें होता क्या है। सीधी सी बात, हम सब भी जानते हैं, जैव यानी जीवन होता है, प्रक्रम यानी चक्र होता है। यानी जो जैव है यानी जो हमारा जीवन है, जीवन के जो चक्र होते हैं इस चैप्टर में उसी के बारे में हम सीखेंगे। जो हमारा जीवन होता है, जो जीवन चक्र चलता है, उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो पहली बात हमको ये जानना चाहिए कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात हम बोल सकते हैं, वे सभी क्या वे सभी प्रक्रम जिनके द्वारा जीवों में अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। सीधे बात देखो, कोई भी जीव होता है, अगर उस जीव को श्वसन, उत्सर्जन या मेंटेनेंस ना मिले, मतलब ऊर्जा ताकत ना मिले, चले फिरे ना, तो उसको क्या ताकत आएगा या उसका कोई कार्य हो जाएगा या उसका जीवन चक्र चलते रहेगा? नहीं चल पाएगा। उसके लिए उसको अपने बॉडी को, अपने शरीर को मेंटेनेंस रखना ज़रूरी होता है। इसलिए बोला जाता है कि ऐसी चीज़, मतलब अपने सेहत के लिए, अपने बॉडी के लिए ऐसा चीज़ खाओ जो सेहतमंद हो और तुम्हारा काम भी हो जाए और शरीर भी स्वस्थ रहे। तो अपने बॉडी को मेंटेनेंस रखने के लिए लोग, कोई भी जीव यही काम करता है। क्या? वे सभी प्रक्रम जिनके द्वारा जीवों में अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ये तो हम तो जान गए कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, लेकिन जो सजीव होता है यानी जैव, सजीव किसे कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है, जीव वह कहलाता है जिसमें जान हो, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य इत्यादि। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये तो सब लोग जानते हो। जीव वही कहलाएगा जिसके अंदर जान होगा। कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, भैंस, बकरी, सबके अंदर जान होता है, मतलब ऐसा जीव जिसके अंदर जान हो। और निर्जीव किसे कहते हैं, यानी अजैव। किसे? अजैव यानी निर्जीव। निर्जीव किसे कहते हैं? निर्जीव वह कहलाता है जिसमें जान ना हो। क्या? निर्जीव वह कहलाता है जिसमें जान ना हो, जैसे टेबल, कुर्सी, फैन इत्यादि। टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, फैन हो गया, दीवार हो गया, और देखो जैसे तकिया है, तकिया हो गया। मतलब ऐसा चीज़ जिसका मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान अपनी खुद के बल पे ना जा सके, हम बोल सकते हैं। जैसे ये पेन है, इसको जब तक मैं हिलाऊंगा नहीं तो क्या अपने आप हिल पाएगा? इसमें कोई हलचल हो रहा है? मतलब कोई ऐसा वस्तु या ऐसा चीज़ जिसके अंदर हलचल ना होती हो, जैसे पेन अभी मैंने फेंक दिया, इसके अंदर हलचल हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो सीधी सी बात है, क्या है? निर्जीव है। मेरा हाथ है ना, मेरे हाथ में क्या हो रहा है? देखो हमारा क्या हो रहा है, जो हार्ट बीट है चल रहा है, हमारा हार्ट बीट चल रहा है, जो हमारा हृदय यानी धड़कन जो है हमारा चल रहा है। हमारे नस पकड़ेंगे अभी पता चलेगा कि भैया इसका धड़कन चल रहा है। तो कैसे जानेंगे कि मैं क्या हूँ? जीव हूँ। मेरे अंदर जान है और इस पेन के अंदर कोई हलचल हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? निर्जीव है, इसके अंदर जान नहीं है। सीधी सी बात। इसके बाद आइए दोस्तों, हम देखते हैं पोषण क्या होता है, यानी न्यूट्रिशन। देखो सीधी सी बात लिखा गया है, हम अगर सीधी भाषा में अगर बात करें तो सीधी सी बात हम क्या बोल सकते हैं? वह विधि। क्या? वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। सीधी सी बात। देखो वह जीव जो, क्या? वह जीव, या हम बोल सकते हैं वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर यानी मतलब उसको भोजन कर लेना, या उसको ग्रहण कर लेना यानी उसको खा जाना, कर उसका उपयोग करते हैं। जैसे हमने कोई चीज़ खाया ना, अब जब भोजन करेंगे तभी ना काम करेंगे। अब भोजन किए नहीं, बोल दे भैया तुम 2 हफ्ता तक भोजन ना करो और खेत में चलो फरसा चलाओ, या चलो तुम भैया चलो अपना बॉडी दिखाओ, WWE में चैंपियन, मतलब चलो पहलवानी करो या बॉक्सिंग करो। 2 हफ्ता खाए नहीं हो, बोल देंगे पहलवानी करने के, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ताकत ही नहीं रहेगा ना भैया। तो
जब ताकत नहीं रहेगा, कुछ खाओगे नहीं, अपने बॉडी को ऊर्जा नहीं मिलेगा, तो मतलब कैसे काम कर सकते हो? नहीं काम कर सकते हो। तो सीधी सी बात देखो, पोषण उसे कहते हैं, यानी न्यूट्रिशन उसे कहते हैं, वह विधि, क्या? वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर, क्या? ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। तो हमारे हिसाब से सबको समझ में आया होगा, क्या? वह जीव या वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। देखो, अब हम तो दोस्तों जान गए हैं कि पोषण किसे कहते हैं। अब पोषण के साथ हमको ये भी जानना चाहिए कि पोषण होते हैं तो कितनी प्रकार के होते हैं। तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं, क्या? पोषण 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों सब लोग ध्यान से सुनो और ध्यान से यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि पढ़ाई जो है हमारे जीवन का सबसे अच्छा चीज़ है, सबसे बोल सकते हैं हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, हमारा सबसे अच्छा मित्र है। सब लोग हमारा साथ छोड़ देंगे, लेकिन हमारा पढ़ाई जो रहेगा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए अभी समय है दोस्तों, मेहनत करो। अगर कोई दिक्कत होगी, तुम्हें साइंस में कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करो, क्वेश्चन करो। हम तुमको हर क्वेश्चन का, तुम्हारे हर एक क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे, ठीक है? आइए देखते हैं। पोषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या? स्वयं पोषी पोषण या स्वपोषी पोषण भी बोल सकते हैं, क्या? स्वयं पोषी पोषण, स्वयं पोषी पोषण यानी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। स्वयं पोषी पोषण, देखो यह पोषण क्या बोल रहा है भैया? स्वयं पोषी पोषण। और दूसरा क्या बोला है? विषम पोषी पोषण, यानी विषम पोषी पोषण, जिसे हम बोल सकते हैं पर पोषण भी बोलते हैं, जिसे हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। तो हमें यह भी जानना चाहिए स्वयं पोषी पोषण किसे कहते हैं और विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। तो आइए हम यहाँ पे जानते हैं। देखो, स्वयं पोषी पोषण, देखो ये जो स्वयं पोषी पोषण है ना दोस्तों, इसके नाम से ही पता लग सकता है। स्वयं पोषी मतलब स्वयं यानी खुद, पोषी यानी पालन करें, किससे? पोषण यानी ताकत यानी ऊर्जा से, मतलब न्यूट्रिशन से, मतलब वह जीव जो बिना कुछ किए, क्या? बिना कुछ किए अपने स्वयं यानी अपने खुद के द्वारा अपना भोजन प्रदान कर ले, उसे ही क्या कहेंगे? स्वयं पोषी पोषण कहेंगे। अगर साइंस की भाषा में अगर देखा जाए तो क्या कहेंगे भैया? वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता है, उसे स्वयं पोषी पोषण कहते हैं। अब आप लोग कहोगे सर ये आश्रित क्या होता है? तो आश्रित यानी निर्भर होता है। क्या होता है? निर्भर। इसलिए मैं भाई लोग, दोस्तों लोग, ब्रैकेट में लिख दिया हूँ आश्रित यानी निर्भर। तो हम बोल सकते हैं वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता है। क्या? आश्रित नहीं रहता है, यानी कोई भी जो जीव होगा वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित यानी निर्भर नहीं होता है, वह अपना भोजन स्वयं बना लेता है। जैसे मैं एग्जाम्पल में दिया हूँ, हरे पेड़ पौधे, जो देखो, जो भैया देखो, जो पौधे वृक्ष होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब ऐसा तो है नहीं भाई लोग कि जैसे हम लोग भैया बोल दें कि भैया जैसे हम लोग देखे स्कूल वगैरह जाते हैं या ऑफिस वगैरह जाते हैं या कहीं जा रहे हैं तो भैया टिफिन लेके जा रहे हैं, अब वो रास्ते में पौधा है। अब पौधा तो ऐसा बुलाएगा, भाई साहब दोस्त रुको ना, हमको वो भोजन दे दो ना हमको खाने के लिए। ऐसा कभी कोई पौधा मांगा क्या? नहीं मांगा ना। तो सीधी सी बात, ये जो पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बारे में हम आगे भी सीखेंगे। इसमें ये जो जैव प्रक्रम चैप्टर है, इसके 4 जो जैव प्रक्रम है इसके 4 चैप्टर हैं। पहला क्या है? पोषण है। पहला पोषण है, दूसरा परिवहन है, तीसरा उत्सर्जन है और जो चौथा है वो परिवहन है। तो जो श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, पोषण है, सब चैप्टर हम लोग नंबर वाइज से जानेंगे। बस ध्यान से देखो। तो जो श्वसन वाला चैप्टर है उसमें हम सही से बताएंगे कि भैया ये जो पौधे लोग अपना भोजन बनाते हैं कैसे बनाते हैं। अभी इसी के आगे आप सभी को बताया जाएगा, बस आप लोग सब लोग ध्यान से देखते रहिए। क्या? वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता है, उसे स्वयं पोषी पोषण करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं भैया सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं? सूर्य प्रकाश से क्या लेते हैं भैया? कार्बन लेते हैं। मिट्टी तो रहता ही है, जल लेते हैं और मतलब कई प्रकार की चीज़ें रहती हैं जिनके द्वारा, जिसके सहायता से वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्या?
स्वयं बना लेते हैं। अब ऐसा तो नहीं भैया हम भैंस उस गाय चराने गए, बकरी उकरी चराने गए तो उसको मार दिया पौधा, अब बोला है मांस, अब तुम्हारा मांस मैं खा जाऊंगा, ऐसा तो कुछ बोलेगा नहीं। ऐसा कभी बोला क्या? हाँ, आप लोग कमेंट में बताइए, ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं बोला ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता है उसे स्वयं पोषी पोषण करते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, भैया घास फूस भी आ सकते हैं ना, कि घास फूस भी भैया खाता है। हाँ, जैसे हम लोग भैया कहीं जैसे बचपन में जाते थे, कहीं देखो कुछ खाते खाते जाते हैं, घूमने के लिए देखो पार्क में जाते हैं कि नहीं, पार्क में जाते हैं हम लोग, जैसे कहीं घूमने गए नाश्ता पानी करने के लिए, अपना टिफिन खोले पार्क में खाते हैं, और रोटी वगैरह या चावल वगैरह जब कुछ खाते हैं तो हल्का एक आध दो दाना गिर जाता है, तो क्या घास थोड़ी ना बोलता है भैया एक दो दाना गिर गया है मैं खा जाता हूँ? ऐसा तो घास बोला नहीं ना, वो अपना भोजन स्वयं बना के खाया है, ऐसा तो मांगा नहीं, ऐसा कुछ किया नहीं ना। तो हम बोल सकते हैं वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है उसे स्वयं पोषी पोषण कहते हैं। अब आगे देखें, विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। फिर से एक बार, वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस। देखो विषम पोषी पोषण, देखो विषम यानी मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर होना, और पोषी यानी पोषण अपना खुद का, मतलब विषम पोषी पोषण यानी ऐसा जो जीव हो जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर, किसी दूसरे जीव पर आश्रित होता है। जैसे भैया हम लोग गेहूँ चावल दाल खाते हैं ना, तब ऐसा तो है नहीं भैया हमने जादू मंत्र ऐसा कोई टोना टुटका किया आबरा का दाबरा छू और आ जाए गेहूँ चावल आ जाए और हम ऐसे खा लें, ऐसा तो है नहीं। पहले जो किसान लोग होते हैं, कृषि लोग होते हैं, जाते हैं, जो अनाज होता है खेत में छींटते हैं, बाद में धीरे धीरे अंकुर निकलता है, जब अंकुर निकलता है धीरे 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 ऐसे बड़ा होते जाएगा, जब बड़ा होते जाएगा तो उसमें तब पहले क्या लगेगा, दाना लगेगा, हरा रहेगा, फिर सूखेगा, फिर उसको काटा जाएगा, फिर डाया जाएगा, फिर उसका जो गेहूँ का रहेगा उसको पीसा जाएगा, तब उससे रोटी बनेगा ना। अब ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, मतलब हम लोग उसके ऊपर निर्भर है ना, कि हम भैया सूर्य के सामने गए खड़े हो जाएं और बोले और सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर लें, बोले हाँ हाँ हमारा पेट भर रखा है भैया भोजन नहीं करेंगे, ऐसा तो कभी हुआ नहीं ना। कि अब ऐसा नहीं कि भैया गए तालाब में बहुत नहा लिए और नहा के आए, अब बोलने भाई माता जी हम भोजन नहीं करेंगे, हम नहा के आए हैं ना हमारा पेट भर गया, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। जैसे पौधों लोग के साथ होता है, हम लोग के साथ ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो सीधी सी बात, हम लोग दूसरे के ऊपर आधार रहते हैं। सेब खाएंगे, सेब क्या है, दूसरा है ना, वो उसको हमने बनाया क्या? नहीं बनाया ना, पौधे ने भी बनाया ना। जो गेहूँ है हमने बनाया क्या? पौधे ने बनाया। तो हम लोग दूसरे के ऊपर आधारित हैं। जो मांसाहारी होते हैं, जो भैया मुर्गा उर्गा खाते हैं, बकरी उकरी खाते हैं, तो लोग क्या मतलब उनके ऊपर आधारित हैं, दूसरे जीव के ऊपर आधारित हैं। अपने खुद के ऊपर आधारित हैं क्या? कि नहीं भैया अब भूख लगा अपना हाथ ही चबाने लगे, अपना पाँव ही चबाने लगे, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं कि भैया अपना हाथ पाँव चबा रहे हैं, पेट भर रहा है, उनको दर्द भी नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ हुआ क्या किसी के साथ? नहीं हुआ और ना ही होगा। तो देखो विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस इत्यादि। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। अगर आगे आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ाइए। और आप सभी को ये सब इसमें से जितना पढ़ा गया अगर समझ में नहीं आया हो तो आप सब कमेंट में लिखें और कमेंट करें, और हम तब फिर से कोशिश करेंगे दोबारा बताने के लिए और अच्छी तरह से तब बताने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों नमस्कार।